वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखो हमारा जो सवाल है वो है, यदि cos a बटे cos b बराबर m है तथा cos a बटे sin b बराबर n हो तो हमें सिद्ध करना होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और गुणा में cos स्क्वायर b बराबर होता है n स्क्वायर के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल को लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें LHS लेते हैं, तो हम लिखेंगे LHS लेने पर। तो क्या करेंगे, इसको LHS लेने पर LHS लेंगे तो यहाँ पर हम m का मान रखते हैं पहले। तो m का मान क्या आएगा, cos, या फिर LHS को लिख लेते हैं, वो होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद में cos स्क्वायर b। अब उसके बाद में m का मान यहाँ से रखते हैं, m का मान ये है तो आएगा cos a बटे में cos b, और उसके बाद में प्लस, देखो ये जो m है वो स्क्वायर में है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में n स्क्वायर, n का मान है cos a बटे में sin b, और इस पूरे का फिर से होल स्क्वायर, और पूरे के साथ में बाहर से गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर b का। अब करना क्या है, अंदर जो लिखा हुआ है उसे हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इनके वर्ग को खोल लेते हैं। तो वर्ग खोलने पर क्या आ जाएगा, यहाँ जब इनके वर्ग को खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये cos स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर b प्लस में cos स्क्वायर a और बटे में साइन स्क्वायर b। उसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट के बाहर आएगा cos स्क्वायर b। अब उसके बाद इसको हल करते हैं, यहाँ लैसे लेंगे तो लैसे लेने पर क्या आएगा, दोनों का लैसे लेते हैं तो cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b का लैसे यही आएगा, तो यहाँ जाएगा cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b, ये इसका लैसे आ गया। अब cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b में यहाँ देंगे पूरे में भाग, तो cos स्क्वायर b कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर b। इसका गुणा कर देंगे cos स्क्वायर a से, तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू और उसके बाद cos स्क्वायर ए, ये आ गया। फिर उसका प्लस का चिन्ह, अब आगे इससे यहाँ पूरे में भाग देंगे हर में, तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा cos स्क्वायर बी। तो cos स्क्वायर बी का गुणा cos स्क्वायर ए से हो जाएगा, तो बनेगा cos स्क्वायर ए इंटू में cos स्क्वायर बी और ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद इसको हम देखो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, हाँ एक चीज और, cos स्क्वायर बी जो बाहर था वो उसको यहाँ लिख देंगे, तो cos स्क्वायर बी बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है कि यहाँ से दोनों में ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ दोनों में हमें एक चीज कॉमन मिल सकती है, वो है cos स्क्वायर ए। दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल देते थे, यहाँ जाएगा cos स्क्वायर ए, दोनों में कॉमन है तो यहाँ से क्या लिखेगा जाएगा, यहाँ से जाएगा साइन स्क्वायर बी, और फिर यहाँ से ये तो पूरा इसमें से ये कॉमन आ गया, इस हिस्से में से ये कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ से आ जाएगा फिर बाद में प्लस cos स्क्वायर बी, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ से cos स्क्वायर बी इंटू में साइन स्क्वायर बी। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर था उसको गुणा में लिखेंगे cos स्क्वायर बी। अब जो गुणा में है वो भाग वाली संख्या से कट जाएगा, इससे इसको पूरा काट देंगे। उसके बाद बचा क्या, यहाँ से साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर जो बी है, इसको आगे देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है जिसमें लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो इसके लिए यहाँ से ये जो आइडेंटिटी है ये हर थीटा के हर मान पर बराबर होती है। यदि थीटा दोनों में बराबर है तो यहाँ बी है तो यहाँ भी है, यदि यहाँ ए होता तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए था, तब ये आइडेंटिटी काम करती। तो इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा क्या कि cos स्क्वायर ए और बटे में क्या आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर बी और गुणा में 1 आ जाएगा। अब जो गुणा में 1 है वो इसमें गुणा में चला जाएगा। अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर बी था, दोनों में स्क्वायर लगाओ तो इसको हम होल स्क्वायर बना के बाहर निकाल लेते हैं, नीचे क्या बच जाएगा, बस हमारे पास cos ए बटे में साइन बी और इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखें, तो जो cos ए बटे साइन बी है, अगर आप इसको यहाँ से देखें, एक मिनट जरा, तो यहाँ से देखिए cos ए बटे साइन बी जो है वो n के मान को निर्देशित करता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से जो ये मान है हमारा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो पूरा मान है ये n को है, तो इसे चूंकि यहाँ लिख सकता हूँ मैं, चूंकि n बराबर से कितना दे रखा है कि cos ए बटे में साइन बी, तो इसलिए इसका मान रख देंगे, तो यहाँ जाएगा n और उसके बाद पूरे का स्क्वायर जो क्या कहलाएगा, n स्क्वायर कहलाएगा, जो बराबर है RHS के। तो इस प्रकार हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में आ सकता है, तो आप इसको हल करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो इस तरह से।
धन्यवाद।